जैसा कि मैं उपस्थित हुआ हूं लखनऊ, जैसा कि मेरे सामने एक खास व्यक्ति खड़े हैं, मैं उनसे रूबरू कराना चाहता हूं कि किस प्रकार का जनता का माहौल है यहाँ पर, किस प्रकार से 2027 में वो अपनी राजगद्दी पर बहन कुमारी मायावती जी बैठेंगी। आपका शुभ नाम? मैं इमरान बिन जफर, लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कन्नौज। आज जो है बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि पर बहन कुमारी मायावती जी ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन करने के लिए पूरे प्रदेश में एक आह्वान किया था कि उनके आज पुण्यतिथि दिवस पर वो उसको एक भव्य तरीके से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, जिसकी तैयारियां पिछले 1 महीने 15 दिन से चल रही थी। और आप जनसमूह देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश से आज लाखों लोग अपने अपने साधनों से चलकर बहन जी के प्रेम में और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी को अपना पुष्प अर्पित करने आए हुए हैं। मेरा सवाल है आपसे एक कि ये जो भीड़ लगी है, ये क्या पहली बार लगी है? देखिए, बहन जी का आह्वान जब जब हुआ है 2007 में या 1993 में, बहन जी की ताकत यही जनता है, ये आम जनता, ये कोई भी जनता जो आपको दिख रही है, पूरी दसियों लाख की भीड़ जो दिख रही है, ये कोई खरीदी हुई बुलाई पैसे दी हुई भीड़ नहीं है। ये वो भीड़ है जो बहन जी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, मान्यवर काशीराम जी के लिए अपने तन मन धन से खर्च कर कर आज बहन जी की ताकत दिखाने आई है। उन विरोधियों को दिखाने आई है जो ये कहते थे कि बसपा खत्म हो गई है, बसपा का वोट बैंक नहीं बचा है। आज उनकी नींदें उड़ जाएंगी, क्योंकि पूरी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल के मुखियाओं को नींद उड़ गया है कि अगर बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके का जनसमूह इकट्ठा कर सकती हैं और बहुजन समाज में सारे समाज के लोग आते हैं और अल्पसंख्यक समाज अगर बहन जी का साथ दे गया 2027 में, कोई सरकार बनने से रोक नहीं सकता। नहीं तो 2007 से 12 बहन जी की सरकार थी, तब से इनकी सरकार बनी नहीं है। इस पर क्या बताना चाहते? 15 सालों से ये परेशान, क्या कारण रहा है? सरकार आखिरकार क्यों नहीं बनी? अब आप अगर ये बोले कि सन 1947 में देश आजाद हुआ, तब से लेके 78 तक को भाजपा की सरकार नहीं बनी, और 1980 के बाद 1994 तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, 65 साल कांग्रेस राज का, ये कोई सवाल नहीं होता है। बहन जी ने जब से पार्टी बनाई 4 बार की मुख्यमंत्री है। आप बता दो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक नेता जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो? आपको क्या लगता है, बहन जी अच्छा काम करती हैं कि खराब काम करती हैं? पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। ये जो जनता है ना, ये उसी दिन को वापस चाहती है। ये जनता उसी दिन को वापस चाहती है कि जो 2007 से 2012 में जो बहन जी ने काम किया, जो गरीब किसानों को, जो गरीब दलित थे, जो गरीब ब्राह्मण थे, जो गरीब मुसलमान थे, उनको पट्टा कर दिया, उन्होंने 5 किलो राशन नहीं दिया, उन्होंने जिंदगी भर के लिए पट्टा कर दिया। आज उसी से लोग खा रहे, कमा रहे और बहन जी के शासन को याद कर रहे हैं। जिले बनाए बहन जी ने, हर जिले बनाने के बाद बहन जी ने मुसलमानों के लिए वजीफा दिया। अब कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, बड़े बड़े माफिया बिना बुलडोजर के बिल्लों में घुसे हुए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस प्रकार से जनता है, उस हिसाब से देखिए जरूर, जनता को दिखाने का काम करिए। क्या है, क्या भैया आप कुछ बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं बहन जी? रही है ये 54 ट्रेन निरस्त करने के बाद भी ये हालत देख लीजिए, जितनी भीड़ दिख रही है उतनी भीड़ बाहर खड़ी है। यदि इनकी 54 ट्रेन निरस्त हुई, देश के इनके मुख्यमंत्री लग जाए भीड़ जुटाने में, पूरी RSS की पैसा लगा दे, पूरे हिंदू संगठन के लोग लग जाए, यदि इसकी आधी भीड़ जुटा लेंगे तो आप कहिएगा ये तो अपने पैसे से बुलाए लोग खर्च करके आए हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे लोग जो मजदूरी करने वाले लोग हैं और वो भीड़ जुटा के लाए, वो जानते हैं कि जो यहाँ की जनता केवल उत्तर प्रदेश से है कि अन्य राज्यों से? 90% उत्तर प्रदेश की है, 10% लोग वही शौकीन लोग पदाधिकारी हैं, 99% उत्तर प्रदेश की है। और भीड़ क्या देख रहे हैं, ये तो ट्रेन निरस्त किया उन्होंने लखनऊ में, इनको मुख्यमंत्री कार्यालय में इनको बैठना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता, मठ में शंख फूकने जाना पड़ता है इनको।
अरे भाई, वो जो है बस्ती और अयोध्या के बीच में जाम हो गया था पूरा, ठीक है, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, बंद रास्ता जाम हो गया था, 3 घंटा वहाँ फंसे रहे, कोई प्रशासन के लोग नहीं आए। बहुत जो कार्यकर्ता ट्रेला था, 3 ट्रेला आपस में लड़े थे, कोई प्रशासन नहीं आया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुशीनगर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मोहम्मद कलीम सिद्दीकी है और इस वक्त मुस्लिम समाज जो है बहुजन समाज पार्टी में बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से पहुंच क्या सवाल है आपसे एक, क्या कानपुर में गौतम बुद्धा पार्क को लेकर जो मामला चल रहा था 12 शिवलिंग को लेकर, उस बारे में जानकारी है आपको? उसके बारे में जानकारी है, लेकिन ये गलत सरकार गलत की है ये, ठीक है, ये सरकार जो भी काम किया ये मुस्लिम समाज के एकदम उल्टा काम की है। यहाँ तक कि बहन जी की सरकार में कहीं किसी मुस्लिम समाज पे अत्याचार नहीं हुआ, कहीं बुलडोजर नहीं चला, लेकिन हाँ बहन जी के सरकार में जो बदमाश थे, जो दंगाई थे, वो प्रदेश जो बाबा कहते हैं कि सब छोड़ के भाग गए, कहीं कोई बाबा की सरकार में कोई बाहर नहीं गया है, सब यहीं पर हैं, लेकिन बहन जी की सरकार में सब उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे या तो बिल में घुस गए थे। जो ये 1 किलोमीटर में 3 देसी शराब के ठेके खुले हैं, स्कूल बंद करवा दिया है सरकार ने, तो इससे क्या शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा? भाई देखिए, स्कूल तो बंद हो गया, हर गांव में शराब खाने, शराब भट्टियां खुल गई, वहाँ के नेट बंद हो गया तो स्कूल एयरटेल चल नहीं रहा, ठीक है, जो बच्चों को जो एजुकेशन चाहिए उन बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलाना चाहते ये लोग, ये चाहते हैं उनके हाथ में शराब की बोतलें हों, उनके हाथ में शिक्षा की किताब ना हो, कलम ना हो, ठीक है, ये सरकार ये चाहती है। लेकिन हमारी सरकार, बहन जी की सरकार चाहती है पहले उसको शिक्षा, फिर उसका रोजगार। ज्यादातर कौन लोग शराब पीते हैं? ज्यादातर कौन लोग शराब पीते हैं? देखिए, शराब तो हर लोग पीते हैं, ये मत कहिए कोई एक धर्म के लोग पीते हैं, सारे देखिए, हाँ दलित बस्तियों में ज्यादा से ज्यादा दलित बस्तियों में खोला जा रहा है, क्यों कि दलित के बच्चे जो है ना शिक्षा पाएंगे, न रोजगार मांगेंगे, उनका सोच यही है। लेकिन बहन जी की सरकार आई और आ भी रही है, ये जनता जो आप देख रहे हैं ये पैसा पे नहीं आई है, ये पैसा अपना खर्च करके आई है, अपने गाड़ी घोड़ा पे किराया करके आई है। मुझे जानकारी है डबल इंजन योगी सरकार ने जितने युवा साथी हमारे हैं उनको नौकरी से वंचित कर रखा है, ना प्राइवेट नौकरी ना सरकारी नौकरी। इसके बाद कई कामों में क्या ये चल रहा है? देखिए, ये सिर्फ टोटल प्राइवेटाइजेशन ही है, ये सरकार जो है चाहती है अपना पीछा छुड़ाना, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन सबसे बड़ी बात, देखिए यहाँ पर एजुकेशन महंगी कर दी गई है, गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं ले पाएगा। आप खुद जानते हैं, आप एक पत्रकार हैं, ठीक, आप एक रिपोर्टर हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, कोई गरीब का बच्चा शिक्षा नहीं ले पाएगा, वंचित हो जाएगा। हमारी सरकार आती, बहुजन समाज पार्टी सरकार आती है तो यकीन मानिए बहन जी सारे गरीबों के बच्चों को मुफ्त इलाज देगी, शिक्षा देगी। और देखिए, शिक्षा, रोजगार और इलाज, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये जनता के लिए। और ये सरकार, योगी की सरकार, ठीक, ये बाबा की सरकार, ये तीनों चीज से वंचित है, ये बहुत दूर, कोसों दूर है। ये सिर्फ ये क्या है, ये बुलडोजर चलवाएंगे, गरीबों का घर ढहाएंगे, ठीक है, ये गरीब लोगों पर बुलडोजर